पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? ओम अरहम नमा। अरहम ध्यान की इस डिवॉइड कोविड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि एक्सपर्ट प्रणब में सागर जी महाराज की जय। हम सदा अपने दुखों से दुखी होते हैं। आज हम दूसरों के दुखों के प्रति संवेदना रखते हुए उन्हें दूर करने का भाव करेंगे, जिसे अपाय विच्छेद धर्म ध्यान भी कहा जाता है। अरहम बीजाक्षर, जिसकी गति मन से भी तीव्र है, उसके माध्यम से आज हम इस ध्यान प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। अपनी कमर सीधी रखते हुए, हो सके तो शांत मुद्रा में बैठने के लिए अपने दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखकर, जैसे जिन भगवान बैठते हैं ऐसे बैठने की कोशिश करें। अपने गोद के पास दोनों हथेलियों को रखकर अपनी कमर को सीधी रखकर गर्दन सीधी करें। अपनी आंखें बंद करने की कोमलता से कोशिश करें। पूरा अपना ध्यान अपने चेहरे पर लाएं। चेहरे को प्रसन्न बनाएं। किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं। परम शांत भाव से अपने दोनों ओठों को एक के ऊपर एक रखा हुआ महसूस करें। कहीं पर कोई तनाव की एक भी लेयर चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। अपनी आंखों पर ध्यान दें। भीतर से ही अपने चेहरे को खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ महसूस करें। श्वास सामान्य रहने दें। सिर्फ अपने चेहरे पर की प्रसन्नता पर ध्यान दें। अपना ध्यान अपने माथे पर ले जाएं, अपने ललाट पर ले जाएं, जहां सफेद अक्षरों में बड़े से चौड़े से माथे के ऊपर अरहम के सफेद सफेद अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसा महसूस करें। अक्षर का ध्यान, उसका लेखन अपने मन से अपने माथे के ऊपर करें। ह अक्षर बनाएं। ह, उसके ऊपर एक रेफ बनाएं और उस रेफ के अंदर एक चंद्र बिंदु का समावेश करें। सफेद अक्षरों में वह अरहम, ज्ञानार्णव जैसे शास्त्रों में लिखा है, यह अरहम पूरे विश्व के अंदर विचरण करता है। इसकी गति मन से भी ज्यादा तेज है। इस अरहम के अक्षरों को हम अपने माथे से निकल करके भ्रमण करता हुआ बाहर देखें। सफेद सफेद
जो शीतलता है, जो शांति है, उसका भी समावेश उस अरहम के अक्षरों में हो गया है। चंद्रमा के सभी गुणों को अपने अंदर धारण करके अरहम शुद्ध सिद्ध आत्माएं जो इस लोक के सबसे ऊपरी स्थान पर वास करती हैं, उनके पास तक चला गया। अदृश्य आत्माएं जो शुद्ध हैं, उनमें घुल करके, मिल करके जिस लोक की ऊंचाई को कोई भी एस्ट्रोनिस्ट नहीं छू सकता, अरहम वहां तक पहुंच गया और उन सब शुद्ध आत्माओं की शक्ति को अपने में समाविष्ट करके इस धरती पर उतर के आया। वह अरहम महाराष्ट्र के अंदर भ्रमण कर रहा है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। मन में भाव करें, इस अरहम के प्रभाव से, इस अरहम की शक्ति से जीवों के दुख दूर हों, कोरोना से लड़ने की सामर्थ्य मिले। महाराष्ट्र के बाद वह केरल, कर्नाटक की ओर चला गया। सभी राज्यों में शांति शांति हो, सभी के भीतरी कर्म शुभ हो, सभी के लिए भीतर शक्ति मिले। अरहम की ऊर्जा, अरहम का प्रभाव अपनी भावना से महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, सब जगह जहां तीव्रता से कोरोना का प्रभाव है, वहां पर फैलता हुआ महसूस करें। यह अरहम सबके लिए सुख पहुंचा रहा है। कोरोना से लड़ने की शक्ति इस अरहम के प्रकाश में है। वही अरहम भ्रमण करते हुए राजस्थान में आ गया। सभी नगरों में, सभी जिलों में भ्रमण करते हुए बिहार, बंगाल, उड़ीसा अपने प्रकाश को, अपनी शक्ति को सब जगह बिखेरते हुए वहां जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सबको शक्ति देते हुए आप अपने मनोभाव से उस अरहम के थ्रू उन स्वास्थ्य कर्मियों को शक्ति दें। ये कभी भी अनुत्साहित न हो, अपनी सेवा कर्म में लगे रहें। अपनी भावना से अनेक जीव जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, भय के कारण से दुखी हैं, उनको भय मुक्त करने की भावना करें। ये परमात्मा सबको अभय मिले। अरहम उनको छू रहा है और वो स्वस्थ हो रहे हैं। अस्पतालों में पड़े हुए लोग एकदम से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और कोरोना की संख्या बढ़ रही है। विश्व के प्राणी, हर एक जीव के लिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति
वनस्पति हो या जीवित मनुष्य हो, सबके लिए सुख मिले, सर्वत्र शांति हो। इस अरहम की ऊर्जा से, अरहम के प्रकाश से अपना कनेक्शन हर एक राज्य और हर एक राज्य के भीतर रहने वाला हर एक जीवित प्राणी के लिए अपना कनेक्शन बनाया। सबके दुखों को दूर करने का चिंतन। कितने ही प्राणी, मूक पशु अनेक प्रकार के मांसाहारी लोगों के द्वारा मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। वो जीव तड़फ रहे हैं, उन्हें बचाओ हे भगवान। वो रोए ना, बिलखे ना, इतनी शक्ति दो, इतनी शांति दो। कसाई अपना कसाई का भाव छोड़ दे, ऐसी भावना करते हुए पूरे राष्ट्र से अपनी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करो। हर एक प्राणी से अपनी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करो। अपाय विजय धर्म ध्यान करते हुए भारत राष्ट्र के बाहर और भी जो देश हैं, उन सब जीवों तक अपना ज्ञान का विस्तार, अरहम का विस्तार करते चलो। वह अरहम भारत की सभी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सीमाओं को और उनके भीतर रहने वाले सभी राज्यों को छू करके, उनमें घूम करके भारत के बाहर यूके, यूएस, अनेक जो देश हैं, उन सब के अंदर भ्रमण करता हुआ पूरे विश्व के अंदर फैलता चला जा रहा है। वह अरहम बहुत गतिमान है। क्षण भर में हमें अपने माथे के ऊपर दिखाई देता है, क्षण भर में वह श्रीलंका पहुंच जाता है, क्षण भर में शिमला आ जाता है, क्षण भर में ब्राजील पहुंच गया, क्षण भर में इंग्लैंड पहुंच गया। बहुत गतिमान है। पूरे विश्व से अपना कनेक्शन, एक एक राष्ट्र से अपना कनेक्शन जोड़े। संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, सभी जीवात्माएं सभी सुख से रहना चाहते हैं। सभी को सुख मिले, सद्बुद्धि मिले, अपनी भावनाएं बलवती जागृत होकर के बनाए रखें। पॉजिटिविटी को पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलता हुआ महसूस करें। प्योर पॉजिटिव एनर्जी इस कॉस्मस को पूर्ण रूप से प्योर कर रही है। आनंद के साथ आप अपने ही स्थान पर शांति से खड़े होंगे, आंखें बंद रखेंगे और जैसे भी आप बिल्कुल नृत्य के भाव में, आनंद के भाव में जैसे भी रह सकें, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है। अपने ही स्थान पर अपने
अपनी मन मर्जी से जैसे चाहे वैसे हिलते हुए एक प्रार्थना करें। भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में। अपने दोनों हाथों को घिसकर, हथेलियों को घिसकर अपनी आँखों पर रखें, अपने चेहरे पर रखें, पूरे शरीर पर रखें और अपने अंदर पूरी स्वस्थता महसूस करते हुए इसी मंत्र का नाद करते हुए ओम अरहम परम शांति। दुख का मूल कारण हमारे कर्म है। जब विपत्ति आती है तो हम बाहरी कारणों को तो दूर करने का प्रयास करते हैं, जैसे औषधि इत्यादि करना, परंतु अंतरंग मूल कारण पर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में भी अगर कीड़ा लग जाए तो कितना भी पानी या खाद डाले वह बढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार जब तक हम अपने भावों की दिशा अशुभ से शुभ में नहीं बदलेंगे, तब तक केवल बाहरी इलाज असरदार नहीं होगा। इसलिए आइए इस अपाय विचय धर्म ध्यान के माध्यम से संपूर्ण विश्व में शांति का आह्वान करते हैं। इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें कोरोना के भय से मुक्त होना है और सभी को मन से सशक्त और दृढ़ बनाए रखना है, जो हमारी इम्यूनिटी को बल देता है। अपने आप को और अपने चारों ओर आशावादी सोच के संचार के लिए जुड़े रहिए डिवॉइड कोविड सीरीज से, जहां आपको अनेकों सरल व घरेलू टिप्स और विशिष्ट ध्यान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज का टिप जानने के लिए चेक कीजिए हमारा फेसबुक पेज facebook.com/yoga.arham। हमारा यूट्यूब चैनल है अरहम ध्यान योग। कल के सत्यों के माध्यम से हम इस महामारी को परास्त करने की नवीन उपाय सीखेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम नमः। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? मुझे बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?